समस्त मंगल कामनाओं की पूर्ति करने वाले भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामना आप सबको। माता रानी की कृपा आप सबको पर बनी रहे। तो प्रदोष व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस बार 8 जुलाई को रखा जाएगा 2025 की, और इस बार मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो मंगलवार को व्रत पड़ने की वजह से इसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है, यानी कि भौम प्रदोष कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 7 जुलाई रात 11:10 से लेकर 8 जुलाई को रात 12:38 पर समाप्त हो जा रही है। तो इस बार की प्रदोष व्रत उदया तिथि से भी पड़ा हुआ और प्रदोष यानी कि संध्या समय में भी त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। और उस दिन 8 जुलाई को पूजा का समय है शाम को 7:22 से लेकर रात 9:23 तक। प्रदोष व्रत की पूजा का समय है, मुहूर्त है। इस समय आप लोग पूजा कर सकते हैं भोलेनाथ और माँ पार्वती का। मंगलवार को जब भी प्रदोष व्रत पड़ती है तो उस दिन शिव परिवार के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। उस दिन हनुमान जी के निमित्त जो है एक दिया आप लोग जरूर जला कर रखिए। उनके लिए सरसों का तेल और उसमें लवंग डालकर आप लोग मंदिर में जलाकर हनुमान चाचा पढ़ लीजिए। इससे समस्त कामनाएं आपकी जरूर पूर्ति होगी। बोलिए बजरंगबली की जय। बजरंगबली आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। संध्या समय में पूजा करने के लिए आप लोग सबसे पहले स्नान कर लीजिए, साफ वस्त्र पहन लीजिए और भोलेनाथ का अभिषेक करिए। पंचामृत से बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा और देवी पार्वती जी को फूल चढ़ाइए, शंकर जी को चंदन चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए, मंत्रों का जाप करिए। ओम नमः शिवाय एक माला आप लोग जरूर करिएगा। इससे आपको समस्त कामनाएं पूर्ति होती हैं और मन चाहा वर की भी प्राप्ति होती है। माँ पार्वती जी को श्रृंगार की सामान चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके बाद आप लोग कथा सुनिए, आरती कीजिए और दूसरे दिन आप लोग पारण करने से पहले अपने इच्छा अनुसार दान जरूर दे दीजिएगा। तो आइए सुनते हो प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में एक वृद्धा यानी एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका एक बेटा था। वह बूढ़ी हनुमान जी की उपासना करती थी, हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करती थी हर मंगलवार के दिन। एक बार हनुमान जी ने सोचा कि इस बूढ़ी औरत की चलते हैं परीक्षा लेते हैं। वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वे साधु का वेश धारण करके उसके पास उसके घर गए और आवाज़ लगाते हुए कहे कि है कोई हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पूर्ण कर सके। जब उनकी आवाज़ को बूढ़ी ने सुना तो वह जल्दी से बाहर आए और उसने साधु को प्रणाम करके कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं। इस पर हनुमान जी ने उसे कहा कि भूख लगी है, वो भोजन करना चाहते हैं, तुम थोड़ी सी जमीन को लीप दो। इस पर उसने हनुमान जी से कहा कि आप जमीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम कहें तो मैं उसे पूरा कर दूंगी। हनुमान जी ने उससे अपना वचन ले लिया। उसके बाद कहा कि अपने बेटे को बुला, उसकी पीठ पर आग जला दो और उस पर ही भोजन बनाएंगे। हनुमान जी की बात को सुनकर वह बहुत ही परेशान हो गई, पर अब क्या करे, वचन दे चुकी थी। अपने बेटे को बहुत मजबूर होकर बुलाई और हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने बेटे के इसको जमीन पर लिटा दिया और बूढ़ी औरत से कहा कि तुम पीठ पर इसके आग लगा। अब वह बहुत परेशान होकर किसी तरह से अपने बेटे के पीठ पर आग लगा दी। उसके बाद वहाँ से अपने घर के अंदर घुस गए। कुछ समय बाद साधु के वेश धरे हनुमान जी ने उसे फिर से बुलाया और वह घर से बाहर आई तो हनुमान जी ने कहा कि उनका भोजन बन गया है, अपने बेटे को बुलाओ ताकि वो भी भोजन कर ले। तब उसने कहा कि आप ऐसा कहकर और कष्ट ना दे, लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अडिग रहे। तब उसने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारा। उसका पुकारना ही देरी था कि बेटा उसके सामने दौड़े दौड़े आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई और उसने साधु के चरणों पर नतमस्तक हो गई, यानी कि उनके पैरों पर गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उसको अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया। जैसे वृद्धा को आशीर्वाद दिया भक्ति का, वैसे भगवान हनुमान जी, भोलेनाथ, माँ पार्वती सारे अपने भक्तों को इसी तरह से भक्ति का आशीर्वाद देते रहे और सबके ऊपर अपना हाथ रखे रहें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोले भोलेनाथ, माँ पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।